हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आप सब जानते हो लास्ट वीडियो बनाई थी, वीडियो नंबर 52। उसके अंदर वॉइस का थोड़ा इशू आया था। बच्चे, मैं फिर से आपको बता दूं कि जो टेक्नोलॉजिकल इशू आ रहे हैं, सच में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि गलती कहां हो रही है। माइक में कमी है, फोन में कमी है, या फोन के किसी सॉफ्टवेयर में कमी है। इसलिए बच्चे, आज मैं अगेन आपकी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज आपको क्लियर वॉइस आएगी। आज बच्चे, वीडियो नंबर 52 मैं अगेन रिपीट करने वाला हूं। रिपीट करने का मतलब क्या है बच्चे? आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर शुरू कराऊंगा, चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पर बच्चे, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप सब जानते हो, मैंने आपकी एक लाइव क्लास ली थी, उसके अंदर लास्ट क्लास के आपको मैंने क्वेश्चंस कराए थे। चैप्टर नंबर 4 के 1-2 क्वेश्चंस कराए थे। बच्चे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं 5 मिनट लगा के, क्योंकि जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाते, जो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि एक बार मैं फटाफट उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। मैं 5 ही मिनट लूंगा उस क्वेश्चन को रिपीट करने में। एंड उसके बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें अब भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कॉल करना, और कॉल करने के बाद पहले पुराने डाउट्स क्लियर करना, फिर ये वाली वीडियो देखना। तो फटाफट सारे बच्चे निकाल लो चैप्टर नंबर 4 बैक क्वेश्चन करेंगे बेटा हम इसका। मैं उम्मीद करता हूं कि आवाज आ रही हो, वरना बच्चे बहुत दुख होता है कि पूरी वीडियो बनाने के बाद वॉइस ही नहीं होती उसमें, है ना। तो बच्चे, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैं करने वाला हूं, इसको हम आगे करते जाएंगे। आइए देखिए फटाफट। आप सब जानते हैं 3 पार्टनर है, आशीष, आकाश एंड अमित। पेज नंबर 4.42। इनकी रेशो है 1:1:1 और इनकी न्यू रेशो है 2:2:1। बच्चे, होगा क्या? सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, माइनस करके आप करो कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। बच्चे, करने के बाद ये आपका आ जाएगा आशीष, आकाश एंड अमित। आशीष करेगा गेनिंग 1/5, आकाश भी है गेनिंग 1/5, अमित है 2/5, 15 सॉरी, नॉट 5, 15, 1/15, 1/15, 2/15। ओके। एंड बच्चे, अगर किसी को यह भी नहीं निकालना आता तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड, एक होती है वैल्यूड। जो परचेज गुडविल होती है वो बैलेंस शीट में होती है। तो चेक करो, क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई गुडविल है? नहीं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई गुडविल नहीं है, यानी क्वेश्चन में परचेज गुडविल नहीं है। उसके बाद, क्या एडजस्टमेंट में कोई वैल्यूड गुडविल है? नहीं, इस क्वेश्चन में कोई वैल्यूड गुडविल भी नहीं है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल नहीं है। उसके बाद हमें करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। बच्चों देखो, एक बात याद रखो, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर का होता है, इसलिए जनरल रिजर्व का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है? जनरल रिजर्व का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है कि राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर में। पर अगर क्वेश्चन में बोला है कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, स्पेशली क्वेश्चन में बोला है बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, तब हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों? राइट ऑफ कर दिया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इस केस में हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई भी केस हो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ये क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि बुक वैल्यू को चेंज करना है नहीं करना। तो जनरल रिजर्व का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कर दो। उन्होंने नहीं रोका कि राइट ऑफ नहीं करना, उन्होंने नहीं बोला कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, इसलिए हम राइट ऑफ कर देंगे। तो बच्चे, जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, किसी भी प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट खत्म कर दिया 90,000 टू ओल्ड पार्टनर। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 90,000 को, जो कि इक्वल 30 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद क्या कोई और प्रॉफिट है? नहीं, लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद चेक करो कोई लॉस है? सर लॉस, हाँ जी, लॉस को भी राइट ऑफ करना है। एसेट साइड में मिलेगा लॉस। क्यों? लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, एसेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, इसलिए एसेट साइड में। लास्ट में देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एक लॉस है, डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना मेरे बेटा? इसके अंदर है 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज।
ठीक है बच्चे। उसके बाद डेबिट क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर। क्यों, लॉस को खत्म कर रही है, खत्म कर दिया, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल रेशियो में चला जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व भी हो गया, लॉसेस भी हो गया। देन अब हमें करना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जल्दी से करेंगे, 1 मिनट लगाएंगे फटाफट। ये एंट्रीज बच्चे आपने कर देनी है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, कहता है स्टॉक को कम करना है। स्टॉक एक एसेट है, एसेट है डेबिट बैलेंस, अगर स्टॉक कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा टू स्टॉक। डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, क्यों, स्टॉक एक एसेट है, स्टॉक कम हो गया। कैसे पता, वो कहता है स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, स्टॉक की वैल्यू आज 1,25,000 हो गई, लास्ट वैल्यू थी उसकी बैलेंस शीट में 1,40,000, तो 140 से 125 यानी 15,000, 15,000 रिड्यूस हो गया, तो 15,000 कम हो गया। उसके बाद कहते हैं मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, 10% कम, मशीनरी एसेट है, कम हो गया तो क्रेडिट टू मशीनरी, आई थिंक 25,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, बढ़ेगी तो डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बच्चे, 62,000 रुपीज। उसके बाद बच्चे प्रोविजन, प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है, अभी इतना समझ लो, बाकी बाद में समझाऊंगा। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, वो कहता है प्रोविजन बना दो, लायबिलिटी क्रिएट कर दो, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट टू प्रोविजन। 5% ओन डेटर, आई थिंक 4,000 आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद एक एंट्री है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रेम्यूनरेशन 10,000। बच्चे कहने का मतलब फर्म ने रीवैल्यूएशन कराना है, ये रीवैल्यूएशन कंपनी क्या करेगी बच्चे, ये रीवैल्यूएशन कंपनी बाहर के बंदे को बुलाएगी, उसको भी पैसे देगी, और यही रिवैल्यूएशन अगर अपने पार्टनर से कराएगी तो उसको भी पैसे देगी। फर्क क्या है, बाहर के बंदे को तो तुरंत पैसे देने हैं, कंपनी बोलती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि खर्चा हो गया पैसे चले गए, पर अपने बंदे का फायदा क्या है कि इसको हम पैसे बाद में भी दे सकते हैं। खर्चा तो है, कंपनी ने चाहे पैसे बाहर के बंदे को देने हैं चाहे अपने पार्टनर को देने हैं, कंपनी के लिए खर्चा तो एज इट इज है, खर्चा तो है, पर बेटा खर्चा तो है नो डाउट, पर बच्चे ये खर्चा हमें बाद में देना है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, खर्चा है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी देना है, लायबिलिटी बन गई, किसको देना, सी को, टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। समझ आ गई, अगर ये खर्चा बाहर के बंदे को देते तो रीवैल्यूएशन की एंट्री होती है रीवैल्यूएशन टू बैंक, पर ये खर्चा अपने बंदे को देना है, अभी दिया नहीं तो देना है, तो लायबिलिटी, लायबिलिटी हो गई क्रेडिट। उसके बाद बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन हो गया, बच्चे क्वेश्चन नहीं हुआ, अब हमने रीवैल्यूएशन करा क्यों है, बच्चे सारा रीवैल्यूएशन करने से कुछ प्रॉफिट या लॉस आया होगा, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चे देखो स्टॉक कम हो गया, लॉस हो गया 15,000 का, मशीनरी भी कम होगी, ये भी लॉस है 15-25,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, ये प्रॉफिट हो गया 62,000 का, प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ गई, ये भी लॉस हो गया, उसके बाद रीवैल्यूएशन खर्चा है, ये भी लॉस है 10,000। ये देखो ये सारा का सारा खर्चा है कंपनी का, खर्चा कितना हो गया रीवैल्यूएशन का, लॉस कितना हो गया 54, प्रॉफिट कितना 62, तो एंड में कंपनी को 8,000 नेट प्रॉफिट हो गया। समझ आ गई ना, रीवैल्यूएशन से लॉस कितना हुआ 54, प्रॉफिट हुआ 62, तो नेट प्रॉफिट में ही है ये प्रॉफिट। देखो बच्चे अगर क्वेश्चन होता बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, फिर ये एंट्रियां भी नहीं होती, होता क्या, सिर्फ ये प्रॉफिट निकलता और गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो जाता। पर इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट है तो पूरी एंट्रीज डाल दी, लास्ट में जो प्रॉफिट आया,
अब ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस नहीं होगा, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे, एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8000 टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। बच्चे कहा तो था 5 मिनट लगाऊंगा, पर 10 मिनट लग गए, क्वेश्चन आ गया आपको समझ। ओके, फटाफट 1-2 लाइन मैंने और डिस्कस करनी है, अब मैं उसको डिस्कस करने लगा हूं, आप उसको देख लो, उसके बाद हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट पॉइंट देखिए, सी वॉज टू कैरी आउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखो भैया, कंपनी ने अपने पार्टनर सी को बोला कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन का सारा काम आपने करना है, हम आपको 5000 सैलरी देंगे, आप चाहे इस काम को 3000 में कराओ, चाहे इस काम को 10,000 में कराओ। कंपनी कहती मुझे मतलब नहीं है, कंपनी तो बोलती है हम अपने पार्टनर को 5000 सैलरी देंगे। अब चाहे वो काम सी फ्री में कराए, चाहे सी 10,000 में कराए, चाहे 3000 में, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खर्चा है, कंपनी ने तो सी को 5000 देने हैं, हाँ है ना, तो कंपनी अपनी बुक्स में 5000 खर्चा ही बुक करेगी। तो ये कहता है सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 5000। कंपनी ने सी को बोला कि सारा काम आपने संभालना है, हम आपको 5000 देंगे, और सी ने एक्सपेंस केम टू 3000, सी ने सारा खर्चा 3000 में करा दिया। कंपनी को सी से कोई मतलब नहीं है, कंपनी ने सी को कितना देना है 5000, सी ने जितने मर्जी में कराया हो, तो 3000 का कुछ नहीं करना, कंपनी के लिए खर्चा है 5000। तो कंपनी बोलेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेरे लिए खर्चा है 5000 टू सी को देना है 5000। ठीक है बच्चे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन निकालो 27 फटाफट। बच्चे बोलते हैं सर इस क्वेश्चन में 2 गुडविल है, एक है गुडविल एसेट साइड, एक है एडजस्टमेंट में। अरे भैया जो एसेट साइड गुडविल है वो परचेज गुडविल है, उसको कर दो राइट ऑफ। गुडविल 2 तरह की होती है, एक परचेज एक वैल्यूड, इस क्वेश्चन में दोनों है तो दोनों कर दो, जो परचेज है उसको राइट ऑफ कर दो, और जो क्वेश्चन में ए पॉइंट में दी हुई वैल्यूड उसकी अमाउंट निकालो, और अमाउंट निकालने के बाद उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दो, खत्म। लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। बच्चे पूछते हैं सर ये एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड क्या कोई रिजर्व है? नहीं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं है, ये एक नॉर्मल लायबिलिटी है। जैसे क्रेडिटर एक नॉर्मल लायबिलिटी है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड भी एक नॉर्मल लायबिलिटी है, ये भी कंपनी को देनी है। तो इसको आप ऐसे जैसे क्रेडिटर को ट्रीट करते हो वैसे ही ट्रीट होगा, कोई रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। चलो जी, आज की क्लास शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन के साथ। सारे बच्चे निकाल लो फटाफट। अच्छा जी, सारे बच्चे बड़ा सुनते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर हमारे स्कूल में चैप्टर शुरू हो गया है, सर +2 के बच्चे बोलते हैं चैप्टर है एडमिशन, तो क्या घबराना किस बात का बेटा? सर हमारे सीनियर ने बोला है कि एडमिशन बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। अरे भैया, आपका जो टीचर है ये आपसे झूठ नहीं बोलता। आपको डे 1 एक बात बता दी थी कि जो +2 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद +2 का कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। और बच्चे आप सब लॉजिकल एकेडमी के स्टूडेंट हो, आप सबके लॉजिक्स यहां पे हैं। एडमिशन जी, आपके सामने एडमिशन बच्चा है, कभी आपने उसको ऐसे उठाना है, कभी आपने उसको ऐसे उठाना है। बच्चे बिल्कुल नहीं घबराना। डरते हैं क्या? नहीं डरते, हम एडमिशन से नहीं डरते। अभी देखना, सर मैं कराऊंगा ना, सर ये तो हमें आता है, सर आगे चलो, सर बस करो, इतना कितना समझाओगे?
ये बोलना है आप लोगों ने। सच में? हाँ जी बेटा, वाह, बच्चे खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं कि अच्छा जी एक और इजी सा चैप्टर शुरू होने वाला है। पर जिस बच्चे ने चेंज इन रेशो नहीं समझा, उसके क्वेश्चंस नहीं किए, उस बच्चे को समझ नहीं आने वाला। हाँ, बाकी को समझ आ जाएगा। तो जिसने हमारा लास्ट चैप्टर नहीं किया, पहले आप जाइए उस लास्ट चैप्टर को करिए, देन एडमिशन मॉस्किटो। ओके बच्चे, सब निकाल लो। हमारा चैप्टर नंबर 5 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन? आप सब जानते हो एडमिशन कहीं पर एडमिट होना। आप स्कूल में फर्स्ट टाइम एडमिशन हो जाती है ना आपकी, जब आपके स्कूल में एडमिशन होती है तो आप उस स्कूल का पार्ट बन जाते हो। लॉजिकल एकेडमी में भी जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, आपका एडमिशन उस दिन हो गया था। ऐसे ही भगवान ना करे कोरोना काल चल रहा है, वैसे तो आजकल किसी को बेड मिल ही नहीं रहे। बच्चे, मैं इतना डिस्टर्ब हूं इस टाइम, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कोई लाइव क्लास नहीं ले रहा। वन ऑफ माई कजन जो कोरोना से सफर कर रहा है बेटा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसे। पूरे ट्राई सिटी में कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं है। कल तक मैं भी कोरोना को बहुत लाइटली ले रहा था बच्चे, कि कुछ नहीं होता, हो जाएंगे ठीक। अरे भैया, जब बेड ही नहीं होगा तो कहां से ठीक होगे? बच्चे, अपने आप को अवेयर रखने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। इसीलिए सोचा कि एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूं ताकि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए, उनके भी बच्चे कॉल्स पे कॉल्स। ठीक है, चलो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओ माय गॉड, वायर हिली है, कहीं फिर से बंद तो नहीं हो गई आवाज? डोंट नो, अब कुछ नहीं कर सकते। सुनो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन एक फॉर्म है बच्चे, ए और बी। ए और बी एक फर्म को चलाते हैं। जितना भी प्रॉफिट होता है ए और बी आपस में शेयर करते हैं। हाँ या ना? ठीक है जी। एक बंदा खड़ा है सी, एक बंदा खड़ा है सी। सी ने देखा यार ये तो बहुत अच्छी फर्म है, काश मैं भी इसका पार्टनर होता। सी सोया है रात को और सपने में क्या देख रहा है? सर कोरोना। अरे कोरोना नहीं बच्चे, सी सोया हुआ है और सपने में क्या देखता है? ए और बी की फर्म की पार्टनरशिप फर्म है ए और बी। मैं उसका मेंबर बन चुका हूं, उसका पार्टनर बन चुका हूं। सी के सपने हैं। ओके, तभी क्या हुआ? ए और बी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई और ए और बी कहां गए? सी के पास कि भैया हमें इतने लाख रुपए चाहिए, आप प्लीज हमारी हेल्प करो। सी ने एक कंडीशन रख दी कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, आप ये पैसे मुझे वापस मत करना, बस अपनी फर्म में मुझे पार्टनरशिप में हिस्सा दे दो, मुझे अपनी फर्म की ओनरशिप में हिस्सा दे दो, मुझे अपना पार्टनर स्वीकार कर लो। पहले ये फर्म आप दोनों की थी, अब ये फर्म हम तीनों की हो जाएगी। तो बच्चे, ए और बी को लालच आ गया कि सी 50 लाख रुपए दे रहा है, बदले में रिटर्न भी नहीं करने, तो क्यों ना इसको पार्टनर बना लिया जाए। कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट शेयर करना पड़ गया तो कर देंगे। तो बच्चे क्या हुआ? सी चाहता है मैं इस फर्म में एडमिट हो जाऊं। ए और बी अगर सी को हां बोल देंगे तो सी को अपने साथ एडमिट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब ए और बी एग्री होते हैं और सी को अपने बीच में एडमिट करते हैं, तब बच्चे इसको बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक नया पार्टनर पुरानी फर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड एडमिशन। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम? सर हाँ जी बेटा। सर ये तो बहुत इजी है, तो किसने कहा डिफिकल्ट है? अरे भैया एक पार्टनर एडमिट होगा, क्या दिक्कत है?
बच्चे देखो, पहले जो पार्टनरशिप डीड थी वो इन दोनों के बीच में थी। अब एक नया पार्टनर आ गया ना, अब पहले पार्टनर थे ए और बी, अब नए पार्टनर हो गए ए, बी और सी। तो बच्चे पहले जो पार्टनरशिप डीड इनके बीच में थी वो खत्म हो जाएगी, एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी जिसमें ए, बी, सी तीनों की टर्म एंड कंडीशन लिखी होंगी। पहले प्रॉफिट दो पार्टनर्स में शेयर होता था, अब तीसरे पार्टनर का भी हिस्सा है। तो पुराने वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, नए वाली पार्टनरशिप शुरू हो गई। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। याद है आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि एडमिशन को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे यहां पे एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पुराने पार्टनर की वैल्यू खत्म हो गई। दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हाँ जी सर, ये बात तो हमें समझ आती है, बस फिर क्या दिक्कत है बच्चे? एडमिशन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। आप सब मेरी एक नेचर जानते हो। हाँ जी सर, आपकी हम एक नहीं हर एक नेचर जानते हैं। अच्छा बच्चों आप बताओ क्या है मेरी नेचर? सर हाँ जी बेटा, सर आपकी नेचर है कि कोई भी चैप्टर जब आप शुरू करते हो तो उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक होगा, क्या उस चैप्टर के अंदर स्टेप्स होंगे, वो सब आप हमें सिखाते हो। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही समझा आपने। आइए, हमारा है ये चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझ आ गया क्या मतलब है एडमिशन ऑफ पार्टनर? इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको डिटेलिंग देने वाला हूं, कल से हम उसके टॉपिक करने शुरू करेंगे। देखो जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म का दोबारा से बनना, पार्टनरशिप का दोबारा से बनना। हाँ जी, तो बच्चे आप सब जानते हो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं? सबसे पहले हमें करना होता है कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो या शेयर। सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फोर्थ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ये करना होता है आपको। एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात देखो जी, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या आपको कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी आती है? हाँ जी, ये सब आपको आता है। बच्चे नोट्स बना लो, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये और ये जो टॉपिक है ये इस बार ड्यू टू कोविड-19 कोरोना भैया के चक्कर में ये टॉपिक कट गया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो 4 ही टॉपिक आपने पढ़ने हैं, पर नोट ऐसे करो, इसको कर दो क्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की। आप सब जानते हो कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये निकाल लोगे बच्चे? हाँ जी, पर प्रॉब्लम क्या है बच्चे? चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको ओल्ड रेशो भी गिवन होती थी, आपको न्यू रेशो भी गिवन होती थी, आप ओल्ड माइनस न्यू कर देते थे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस चैप्टर में क्या होगा? ओल्ड रेशो गिवन होगी। क्या होगी बच्चे? गिवन। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं
ये आपको सीखना है। हमें क्या लर्न करना है? हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। ओल्ड रेशो गिवन होगी, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं ये आपको मैं सिखाने वाला हूं। न्यू रेशो जब निकालनी आ जाएगी बच्चे आपको, तो ओल्ड गिवन है, न्यू आप निकाल लोगे, तो निकाल लोगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, हाँ जी वो सेम है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये थोड़ा अलग है, ये चेंज इन रेशो जैसा नहीं है, ये डिफरेंट है, हमें ये सीखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, सेम डिट्टो, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं। जैसा चैप्टर 4 में किया था कि रिजर्व के 2 केस है, बुक वैल्यू को चेंज करना है या नहीं करना, सेम ये है, बिल्कुल सेम। सर ये रिवैल्यूएशन ऑफ, बच्चे डिट्टो सेम। आपको बोला था, अब रुक जाओ, इस चैप्टर में 5 टॉपिक हैं, ये लेंदी चैप्टर में से एक चैप्टर है, पर बच्चे 5th टॉपिक हमारा कट चुका है, 4th टॉपिक मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये आपने खुद करना है, सिर्फ क्वेश्चन है इसके। 3rd टॉपिक भी, तो एक तरह से 3 टॉपिक हो गए। सिर्फ इस चैप्टर में हमें 2 टॉपिक सीखने हैं, एक तो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। बच्चे ये जो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, ये है 1 दिन का टॉपिक, 1 डे ओनली। और जो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ये है बच्चे 2 दिन का। कहने का मतलब बच्चे सिर्फ ये ही करने हैं आपको, ये बाकी सब आपको आता है। तो 3 दिन में चैप्टर नंबर 5 एडमिशन, ये आपका खत्म हो जाएगा। बच्चे आपको पहले दिन बोला था कि मुझे बेस बनाने में टाइम लगता है, मुझे बेस बनाने में टाइम लगता है, बिल्डिंग कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक और बात, आप किसी भी ट्यूशन पे चले जाओ, हर टीचर बोलेगा कि एडमिशन चैप्टर में 30 दिन लगते हैं, 30 डेज सबसे लेंदी है। पर बच्चे मुझे एडमिशन कराने में 3 दिन लगते हैं, 3 डेज। और मजे की बात, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट, नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट के बाद कौन सा? डेथ, सब सेम। तो कहने का मतलब 3 दिन में एडमिशन खत्म, उसके अगले 3 दिन में रिटायरमेंट, उसके अगले 3 दिन में डेथ। पहली बुक का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन रह जाएगा बच्चे, बस। क्या है अकाउंट्स बताओ। और जो बाकी 2 बुक्स हैं वो 20 डेज की हैं, ऐसे होगा खत्म। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लो। पता है बच्चे, मैं आपको कराने को तो न्यू रेशो आज ही सिखा देता, पर मैं क्यों नहीं सिखा रहा, मुझे नहीं पता कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई भी है नहीं। पता चले पूरी मेहनत से मैं रिकॉर्ड करूं फिर कुछ आए ना। तो आज आप इसको इतना समझ लो, इतना रिवाइज कर लो, कल से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।